यह कहानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों सहाबा की वीरता और बलिदान की है। यह घटना उस समय की है जब मुसलमानों और काफिरों मुशरिकों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब कुछ सहाबा को लगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो उनमें से एक ने कहा, अब जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हम लड़कर क्या करेंगे। इस पर कुछ अन्य सहाबा ने जवाब दिया, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो क्या तुम अपने नबी के दीन धर्म के लिए लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने रब के सामने पेश हो सको। हजरत साबित बिन वद्दाह रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर पुकार कर कहा, ए अंसार के लोगों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह तो जिंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें फतह और कामयाबी अता करेगा। यह सुनकर अंसार के एक ग्रुप ने मुशरिकों के एक दस्ते पर हमला कर दिया, जिसमें खालिद बिन वलीद, अक्रमा बिन अबू जहल, अम्र बिन आस और जरार बिन खत्ताब जैसे मशहूर योद्धा मौजूद थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने जवाबी हमला किया, जिसमें हजरत साबित बिन वद्दाह रजी अल्लाहु अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। इस दौरान कुछ लोग बेचैनी के माहौल में मदीना की ओर लौटने लगे थे। उनके रास्ते में उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा आ गईं। उन्होंने कहा, ए मुसलमानों, यह क्या, तुम पीठ फेर कर जा रहे हो। यह सुनकर वे लोग वापस मुड़े और मुशरिकों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर मुसलमानों के बिखर जाने की वजह से मुशरिकों के एक ग्रुप ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। इस कठिन समय में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और अपने स्थान पर मजबूती से खड़े रहे। वे अपने साथियों को पुकार रहे थे, ए फलान मेरी ओर आओ, ए फलान मेरी ओर आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर तरफ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। इस नाजुक मौके पर सहाबा की एक टोली पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास इकट्ठा हो गई और मुशरिकों के लगातार हमलों को रोकने लगी। वे खुद को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रहे थे। इनमें हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु भी थे, जो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वे बहुत अच्छे तीरंदाज थे और उनका निशाना बहुत पक्का था। वे दुश्मनों पर लगातार तीर चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर दिखते तो वे उससे कहते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु ने उस दिन इतने तीर चलाए कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को देखने के लिए सिर ऊपर करते तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सिर ऊपर न करें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। फिर वे खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाते ताकि कोई तीर लगे तो उन्हें लगे। इस दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी उसका नाम कतूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और उनके हाथ में केवल कमान की डोरी रह गई थी। हजरत अक्काशा बिन महसन रजी अल्लाहु अन्हु ने कमान की डोरी बांधने के लिए उसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली, लेकिन डोरी छोटी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है, इसलिए बंध नहीं सकती। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खींचो, यह पूरी हो जाएगी। हजरत अक्काशा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने उस डोरी को खींचा तो वह इतनी लंबी हो गई कि कमान के दोनों सिरों पर पूरी आ गई। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से जमकर लड़ाई की। इनमें हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु भी थे, जो बहुत अच्छे तीरंदाज थे।
वे कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा उठाकर उन्हें दे रहे थे और कहते जाते थे, ऐ साद, तीरंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे माता पिता कुर्बान हो। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 तीर चलाए और हर तीर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, तीरंदाजी करो, तुम पर मेरे माता पिता कुर्बान हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह वाक्य हजरत साद के अलावा किसी और के लिए कहते हुए नहीं सुना। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे, इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहते थे, यह साद मेरे मामू हैं, कोई मुझे ऐसा मामू तो दिखाए। उस दिन हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा हजरत सुहैल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तीर चलाए, जो उस नाजुक वक्त में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों में शामिल थे। हजरत ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु की पत्नी हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा उस दिन मुजाहिदीन को पानी पिला रही थीं। जब युद्ध का पासा पलटा और मुसलमानों की हार होने लगी, तब भी वह जख्मियों को पानी पिला रही थी। यह कहानी सहाबा के बलिदान, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानी की गवाही देती है। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।